तथागत गौतम बुद्ध की शिक्षाओं को जन जन तक पहुंचाने तथा उनमें दया, प्रेम, करुणा एवं मैत्री का भाव विकसित करने हेतु पूज्य भंते चंदिमा महाथेरो के कुशल नेतृत्व में 300 भिक्षुओं के साथ धम्मचारिका संचालित की जा रही है, जो सारनाथ से प्रारंभ होकर शिवपुर, BLW, सिरगोवर्धनपुर होते हुए सिगरा स्थित बर्मी बिहार पहुंची। यात्रा के संबंध में भंते चंदिमा महाथेरो ने बताया कि तथागत गौतम बुद्ध ने आषाढ़ी पूर्णिमा के दिन सारनाथ में 5 भिक्षुओं को अपना प्रथम उपदेश दिया था, जिसे धम्म प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है तथा इस दिवस को गुरु पूर्णिमा के रूप में मनाया जाता है। तथागत गौतम बुद्ध ने सारनाथ से प्रस्थान करते समय भिक्षुओं से कहा था कि आप लोग इस उपदेश को जनसाधारण तक पहुंचाने हेतु लोगों से संपर्क करने हेतु उनके बीच में जाएंगे। उक्त के क्रम में ये यात्रा आयोजित की गई है। प्रोफेसर सुरेंद्र राम ने बताया कि ये कार्यक्रम विगत 3 वर्षों से लगातार भिक्षु संघ के स्वागत एवं अभिनंदन हेतु संचालित किया जा रहा है, जिसमें विश्व के अनेक देशों यथा थाईलैंड, ताइवान, नेपाल आदि के भिक्षुओं को भोजन दान तथा धम्म देशना उपदेश आदि का आयोजन किया जाएगा, जिसमें स्थानीय लोगों को भी शामिल किया गया है। इस यात्रा का उद्देश्य लोगों को दुख के कारण एवं निवारण का उपाय बताकर उन्हें भयमुक्त बनाकर एक समतामूलक समाज की स्थापना करना है, जिसमें सब लोग समान होंगे तथा उनमें कोई भी भेदभाव नहीं होगा, सबको समान रूप से संसाधनों के उपभोग का अवसर प्राप्त होगा और भारत पुनः विश्व गुरु बन जाएगा। प्रोफेसर नागेंद्र कुमार ने कहा कि आज दुनिया को युद्ध की बजाय बुद्ध की आवश्यकता, जिससे विश्व में शांति एवं सद्भाव की स्थापना हो सके। कार्यक्रम के संयोजक डॉक्टर ब्रिजेश कुमार भारती ने बताया कि हम लोग सुनील कुमार कौशल, अरुण कुमार प्रेमी एवं अन्य उपासक उपासिकाओं के सहयोग से ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, जिसमें भिक्षुओं के अध्ययन अध्यापन का कार्य भी किया जा रहा है, जो भविष्य में तथागत की शिक्षाओं को समाज में प्रसारित करने का प्रयास करेंगे। उक्त अवसर पर प्रोफेसर रमेश भंडारी, प्रोफेसर आनंद शंकर चौधरी, प्रोफेसर राकेश कुमार, डॉक्टर रविंद्र गौतम, डॉक्टर शैलेश कुमार, डॉक्टर दिनेश कुमार, डॉक्टर राजनाथ R.K. प्रसाद, विजय कुमार, राजेंद्र प्रसाद, संतोष कुमार, धम्मदर्शी, धम्मदीप, विमर्शिका, सुमनलता, शारदा यादव, रंजित कुमार भारती आदि ने प्रतिभाग किया। वाराणसी से संतोष कुमार सिंह की रिपोर्ट। मान्यवर, मैं भंते चंदिमा हूँ। आज किस तरीके का कार्यक्रम हो रहा है? सारनाथ में रहता हूँ, धम्मा लर्निंग सेंटर है और एक्चुअली आषाढ़ी पूर्णिमा आने वाली है 10 तारीख को। आषाढ़ी पूर्णिमा को ही गुरु पूर्णिमा कहा गया है। आज के लगभग 2600 वर्ष पहले जब भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ बुद्ध गया में, तो पहला उपदेश भगवान बुद्ध ने आषाढ़ी पूर्णिमा को किया। और भगवान बुद्ध जब यहाँ सारनाथ से जाने लगे तो उन्होंने भिक्षु संघ को संबोधित किया, कहा चरत भिक्षवे चारिकं बहुजन हिताय बहुजन सुखाय लोकानुकंपाय, अर्थात बहुजन हित के लिए, बहुजन सुख के लिए लोक पर अनुकंपा करते विचरण करिए। और कहा लोगों को ऐसे धर्म का उपदेश करिए जो बाद में कल्याणकारी हो, मध्य में कल्याणकारी हो, अंत में कल्याणकारी हो। शब्दों तथा अर्थों के माध्यम से श्रेष्ठतम जीवन की स्थापना करो। भगवान बुद्ध ने जब ये उपदेश दिया अपने भिक्षु संघ को, तो भगवान बुद्ध का भिक्षु संघ भगवान बुद्ध के वचनों का अक्षर से पालन करने के लिए देश के कोने कोने तक पहुंच गया। और उन लोगों ने शांति का, करुणा का, हिंसा का, पारमिताओं का और शील समाधि प्रज्ञा का उपदेश दे करके भारत को समृद्ध बनाया। और उनका प्रभाव इतना हुआ कि देश जो है विश्व गुरु बना, सोने की चिड़िया बना। कालांतर में भगवान बुद्ध की शिक्षाएं लुप्त हुई और लुप्त होने के कारण बहुत संस्कृति लुप्त हो गई। और एक जो करुणा, मैत्री, प्रेम, बंधुत्व, समता, स्वतंत्रता, शील समाधि के एक अभाव है समाज में। तो अभी हम भिक्षु लोग सारनाथ में रहते हैं तो अपना दायित्व समझते हैं कि समाज में हम रहते हैं, समाज का कहीं न कहीं हम लोग समाज से लेते ही रहते हैं। तो समाज के लिए थोड़ा सा, उनके लिए बेहतरी के लिए हमें थोड़ा प्रयास करना चाहिए। तो भगवान बुद्ध के उसी आषाढ़ी पूर्णिमा को ध्यान में रखते हुए हम लोग इधर 3 सालों से लगातार बनारस की विभिन्न जगहों पर हम लोग जाते हैं और वहाँ प्रवास करते हैं, वहाँ के लोगों को उपदेश करते हैं और सारे लोग हम लोगों को जो है भोजन कराते हैं और हम लोगों का प्रवचन सुनते हैं, देशनाएँ सुनते हैं। तो वो एक उसी आषाढ़ी पूर्णिमा के निमित्त हमारा एक चारिका चल रही है बनारस में। अपना परिचय बता दें। मैं डॉक्टर ब्रिजेश कुमार भारती और आज जो ये धम्मचारिका का कार्यक्रम है उसको हम सब लोग मिल करके मनाने का काम कर रहे हैं। और ये परंपरागत है। जब भगवान बुद्ध जो है इस मतलब कि लगभग इसमें 3 महीने का ये वर्षावास होता है। वर्षावास में पहले क्या था कि लोग जितने भी भंते बौद्ध भिक्षु लोग थे वो वहाँ विपासना करते थे, पढ़ते थे, अध्ययन करते थे। तो ये परंपरागत है, भगवान बुद्ध के पीरियड से है, उस परंपरा आज भी चलता है। तो ये श्रावण संस्कार स्टार्ट हुआ है और लगभग 3 दिन का मतलब 10 दिन का ये श्रावण संस्कार पूरा
मतलब सारनाथ से स्टार्ट हुआ है, फिर ये गया है सीपुर, सीपुर से फिर लोता, लोता से BLW, फिर BLW से कैंट, वहाँ मतलब सिर गोवर्धन, फिर सिर गोवर्धन से आज यहाँ पर है सिगरा। कल जो है फिर जाएंगे पड़िया, पड़िया से फिर जो है आशापुर, चिरई गाँव से फिर 10 तारीख को इसका समापन सारनाथ में होगा। और सारनाथ में जब समापन होगा, जिसे हम लोग गुरु पूर्णिमा भी कहते हैं, क्योंकि उसी दिन भगवान बुद्ध ने अपना 5 विषयों को उपदेश दिए थे और आषाढ़ी पूर्णिमा के दिन तक, तो वहाँ पर समापन होगा, भव्य कार्यक्रम होगा। तो इस तरह से जो है 10 दिन का शेड्यूल है। और ये बौद्ध की जो भगवान बुद्ध के शुरू से जो परंपरा है वो कंटिन्यू किया जा रहा है। और ये सब कार्यक्रम परम पूज्य भंते जी के नेतृत्व में हो रहा है। लगभग के 300 जो है बौद्ध भिक्षु धम्मचारिका कर रहे हैं। तो आज जो यहाँ 300 बौद्ध भिक्षु आए हुए हैं। तो ये है आज का। ठीक। मैं प्रोफेसर सुरेंद्र राम, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में कार्यरत हूँ। आज किस तरह कार्यक्रम यहाँ किया जा रहा है? यह कार्यक्रम जो है बुद्ध धम्म की चारिका चल रही है, जो पूज्य भंते चंद्रिमा महाथेरो के नेतृत्व में यह यात्रा 2 जुलाई से प्रारंभ हुई है। और यह जो यात्रा है विभिन्न पड़ावों से होते हुए आज यहाँ पे 7 जुलाई को बर्मी बुद्ध विहार सिगरा पे पहुँची है, जहाँ पे सुबह 11:30 बजे धम्मचारिका का स्वागत हुआ है। उसके बाद भोजन दान हुआ है और यह यात्रा जो है सुबह कल जो है यहाँ से प्रस्थान करेगी। यात्रा कहाँ के लिए प्रस्थान करेगी कल? यहाँ से यात्रा जो है पांडेपुर जाएगी, वहाँ सुरभि होटल है, वहाँ पे पड़ा, इसके बाद अगला पड़ा वहाँ पर है। वहाँ पे सुबह यात्रा पहुँचेगी दोपहर में, उसके बाद वहाँ पे विश्राम करेगी। अगले दिन वहाँ से आगे यात्रा को लेकर क्या कहना चाहेंगे? और यह यात्रा का उद्देश्य जो है निश्चित रूप से विश्व में शांति, सौहार्द, प्रेम, करुणा को फैलाना है, विकसित करना है और जन जन तक उस मैसेज को पहुंचाना है जो तथागत गौतम बुद्ध ने आज से 2500 पहले दिया था कि लोग जो है कैसे लोगों को जो है दुख से मुक्ति दिलाई जाए और लोगों को एक बेहतर जीवन देने के लिए कैसे जो है एक मध्यम मार्ग उन्होंने बताया था, जिसमें अष्टांगिक मार्ग था। उस अष्टांगिक मार्ग को लोग स्वीकार करें और उस मार्ग पे चल करके अपने जो जीवन में दुख है उस दुख से मुक्ति पाएं। तो क्या ये यात्रा क्रमशः जारी रहेगी या इसका कोई यह यात्रा हर वर्ष होती है। ये वर्षावास होता है, जिसमें आषाढ़ मास की पूर्णिमा, आषाढ़ माह में जो है आषाढ़ माह में यह यात्रा हर वर्ष चलती है, आगे भी यह जारी रहेगी।